हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है इंक्लूसिव स्कूल। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड में पढ़ना है हमें। और साथ ही साथ ये टॉपिक उन सारे एग्जाम में आती हैं जो टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे सी टेट हो गया, स्टेट हो गया, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया। जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, सारे में इंक्लूसिव स्कूल से, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस 5 to 10 मार्क्स से पूछी जाती है। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इंक्लूसिव स्कूल के आज की वीडियो में पार्ट सेकेंड मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। इन तीनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, इन तीनों में क्या क्या कंसेप्ट है, ताकि हमें और आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वीडियो को अंत तक। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने पहले मीनिंग बताया, उसके बाद तीनों का, और उसके बाद फिर तीनों का डिफरेंशिएट किया है। तो आप इसको पहले इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग समझ लें, क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों अगर आप बीएड से रिलेटेड सारे टॉपिक का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं। सारा प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक से करके बना हुआ है, उसको आप क्लिक करके आप सारा आप वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी ले सकते हैं, जो सारे यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल होगा। उस नोट से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं अपने बीएड के एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं दोस्तों। हिंदी में क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में ये आता है कि कैसे डेवलप करना है, डिजाइन करना है स्कूल की इन्वायरमेंट को, स्कूल को, क्लासरूम को, स्कूल प्रोग्राम को, सब्जेक्ट प्रोग्राम को या फिर करिकुलम को किस तरीके से डिजाइन करनी है, स्कूल की इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए। इन सारे बातों पर डिस्कस होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। कौन कौन सी एक्टिविटी का इन्व्यूट करनी है इंक्लूसिव स्कूल में, क्या जनरली जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं सारे उसमें आते हैं। इन सारे टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसमें बात कर दें कि समावेशी शिक्षा में उन सारे स्टूडेंट को इसमें सेग्रीगेट बिल्कुल ही नहीं करना है। सेग्रीगेट का मतलब है कि अलग अलग बच्चों को नहीं बैठाना है। सारे बच्चों को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, चाहे वो फिजिकली डिजेबल्ड हो या मेंटली डिजेबल्ड हो, चाइल्ड डिजेबल्ड हो, इकोनॉमिकली डिजेबल्ड हो या सोशली डिप्राइव्ड हो, या फिर किसी प्रकार से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, क्रीड, जेंडर या कोई भी जेंडर हो, सारे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ क्या करना है? बैठाना है। यानी एक साथ बैठा, इंक्लूड करना, इंक्लूसिव करना, समावेश करके एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव स्कूल में डिस्कशन होती है दोस्तों। नो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटेट में यहाँ क्या पूछा जाता है कि नो चाइल्ड आर सेग्रीगेट। कोई भी बच्चा को आप अलग तरीके से अलग अलग क्लास में आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं बैठा सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चंस और आपको बताना होगा कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम का एक वर्ड है। तो यू डोंट सेग्रीगेट ऑफ एनी वन चाइल्ड, किसी भी बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना। दे आर नो सेपरेट करिकुला, कोई सेपरेट करिकुला यानी करिकुलम नहीं बनाना है किसी स्पेस। मान लेते हैं आप ये सोचकर आप डिजेबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए अलग करिकुलम बना देते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। हु एक्सपीरियंस डिजेबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि कोई स्पेशल करिकुलम नहीं बनाना है जो डिजेबिलिटी बच्चे हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंशिएट ऑफ ईच चाइल्ड इज नॉट इग्नोर्ड। अगर कोई बच्चा में कुछ डिफरेंशिएट पाया जाता है तो आप उसको पढ़ाना है, सही तरीके से उसे विजुलाइज करना, ऑब्जॉर्व करना है और उसे अच्छे टीच करनी है। ये नहीं कि उसे इग्नोर करनी है। वी डोंट इग्नोर दैट।
एंड द गोल इज नॉट टू मेक एनी चाइल्ड नॉर्मल, रैदर टू ग्रो एंड लर्न टुगेदर इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। अब ये सोचकर टीचर को ये नहीं है कि जो नॉर्मल बच्चा है और जो एबनॉर्मल बच्चा है, मान लेते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा है उसके लिए गोल एकदम हाई होनी चाहिए, और जो एबनॉर्मल बच्चा है उसके लिए गोल अलग होनी चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते। ऐसे टीचर को बिल्कुल ही नहीं करना है बिहेवियर, ठीक है ना। तो कह रहा है इस पॉइंट में कि द गोल इज नॉट टू मेक एनी चाइल्ड नॉर्मल, किसी भी चाइल्ड का गोल नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, रैदर टू ग्रो एंड लर्न टुगेदर इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और सारे बच्चों को एक साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ना है। दोस्तों यहां पर बातें एक चीज ये आ रही है निकल कर कि क्या नॉर्मल बच्चे के साथ जो डिजेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो एक साथ आप पढ़ाते हो, मान लेते हैं किसी को डिजेबिलिटी है, मतलब हेयरिंग की प्रॉब्लम है, जो विजुलाइज कोई बच्चे जो देख नहीं पा रहे क्लियरली अच्छे से बोर्ड पर, तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज करना? बिल्कुल। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है ना, लैम्ब है, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे? तो आपके लिए देखिए, सबसे पहले स्कूल की फैसिलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। ये नहीं कि बच्चों में चेंजेस कर देना, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, स्कूल की फैसिलिटी को क्या करना है? इंक्रीज करनी है। जैसे कि नॉर्मल बच्चे के लिए स्टेयर, नॉर्मल बच्चा एक सीढ़ी से भी क्या होता है क्लासरूम में, अगर फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम है तो सिंपल सीढ़ी से भी क्या होता है चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो लैम्प बच्चे हैं, जो डिजेबल्ड बच्चे हैं, उस वो क्या करेंगे? तो उनके लिए क्या होनी चाहिए? सीढ़ी के साथ स्टेयर, जो स्टेयर्स होते हैं उसके साथ एक रेलिंग्स जो होता है, उस चेयर पर बैठकर बच्चे आराम से ऊपर चले जाएं, इस तरह का फैसिलिटी होनी चाहिए। जो हेयरिंग ऐड की जो बच्चे प्रॉब्लम मान लेते हैं, जो कम सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए क्लास में स्पेशल इक्विपमेंट लगानी चाहिए, जैसे कि माइक सिस्टम, ऐसा साउंड यूज करना चाहिए क्लासरूम में ताकि वो आवाज़ ज़्यादा निकले, नॉर्मल बच्चा भी पढ़ सके और एबनॉर्मल बच्चा भी पढ़ सके, ठीक है ना। जो मान लेते हैं जो बच्चा देख नहीं पा रहा है सही से, तो उसके लिए क्या करना है? उस बच्चों को आगे बैठाना है ना, नॉर्मल बच्चे के साथ में ही उनको आगे शिफ्ट करना है। इस तरीके से एक ही क्लास के रूम में बच्चों को अरेंजमेंट करनी है, स्कूल की फैसिलिटी बढ़ानी है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये चीज़ पर फोकस करनी है। ये नहीं कि बच्चों को यहाँ पर अलग कर दो, है ना, बच्चों को लिए अलग करिकुलम बना दो, ये बिल्कुल ही नहीं करना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है कि बच्चों जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ में उन सारे स्पेशल बच्चों को भी इंक्लूड करना है जो डिजेबल्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो स्कूल की फैसिलिटी होती है ना, वो बढ़ाई नहीं जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल स्कूल्स है, उसी स्कूल में उन सारे बच्चों को भी बैठाए जाते हैं जो डिजेबल्ड है, जिन्हें हेयरिंग प्रॉब्लम है, जिन्हें सीइंग प्रॉब्लम है, विजुलाइजिंग प्रॉब्लम है, जो चल नहीं पाते सही से, तो जो मतलब कह सकते हैं मेंटली डिसऑर्डर है, या फिर कह सकते हैं फिजिकली डिसऑर्डर है। तो इस प्रकार से जो सोशल डिप्राइव्ड है, तो इस तरीके से बच्चों को भी नॉर्मल बच्चे के साथ बैठा दिया जाता है। कोई फैसिलिटी स्कूल का ज़्यादा इंक्रीज नहीं की जाती है इंटीग्रेटेड स्कूल में। कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जो स्कूल है उसमें दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाना है, साथ में ही सेग्रीगेट नहीं करना है, लेकिन स्कूल की फैसिलिटीज में इंक्रीज नहीं की जाती है। अगर अकॉर्डिंग टू हम डिफिनेशन से चलते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है इज द एजुकेशनल प्रोग्राम इन विच एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन अटेंड क्लासेज विथ नॉर्मल चिल्ड्रेन ऑन आइदर अ पार्ट और फुल टाइम बेसिस, है ना। तो जो नॉर्मल चिल्ड्रेन के साथ में उन सारे एक्सेप्शनल बच्चों को जो मतलब विजुलाइजिंग चैलेंज जो होते हैं, डिजेबल्ड चैलेंज बच्चे होते हैं, उन सारे को क्या किया जाता है, साथ में एक छत के नीचे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, इट डज नॉट नेसेसरी इंटीग्रेटेड ऑल द स्टूडेंट हु आर अवे फ्रॉम एजुकेशन फॉर एनी रीजन लाइक फिजिकली, मेंटली, सोशली डिप्राइव्ड, या बिकॉज ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस, एबिलिटी एंड डिजेबिलिटी, लाइफ स्टाइलिटी से। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होता है दोस्तों, जो प्रोवाइड करती है डिजेबल चिल्ड्रेन अ चेंज टू एंजॉय स्कूल लाइफ, मतलब नॉर्मल बच्चे के साथ उन्हें पढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, उन नॉर्मल बच्चे के साथ में अपनी स्कूलिंग लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए यह इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में यही अंतर है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे के अनुसार क्या होते हैं, फैसिलिटी को चेंज की जाती है स्कूल में, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको सेग्रीगेट कर देना है।
इंटीग्रेटेड एजुकेशन में है कि एक साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें भी, लेकिन इसमें फैसिलिटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। नॉर्मल तरीके से ही स्कूल में दोनों बच्चों को, डिजेबल बच्चों और नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता है। नॉर्मल, यही दोनों में एक कॉमन डिफरेंशिएट मिलता है, ठीक है ना। अब स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ स्पेशल, स्पेशल से ही मीनिंग यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पेशल कुछ खास, खास मतलब क्या, कुछ स्पेशल फैसिलिटी, कुछ स्पेशल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है ना। जैसे कि बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन इज ए स्कूल कैटरिंग फॉर स्टूडेंट, है ना, हु हैव स्पेशल एजुकेशनल नीड ड्यू टू लर्निंग डिजेबिलिटी, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिजेबिलिटी। अगर किसी बच्चे में इमोशनल से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड या फिर कोई अदर डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर डिजेबिलिटी है, तो उसके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इस प्रकार के एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। स्टूडेंट विथ दीज काइंड्स ऑफ स्पेशल नीड्स आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्पेशल एजुकेशन में ये कॉस्टली होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि स्पेशल नीड इंडिविजुअली, जो बच्चा मान लेते हैं किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम, तो हेयरिंग एड इसमें बच्चों को दिया जाता है ताकि वो सुन सके। तो हेयरिंग एड महंगी आती है ना। अब मान लेते हैं कोई किसी को, बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए डिजिटल बोर्ड का यूज किया जाता है ना। तो इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा तो वो कॉस्टली होते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो कॉस्टली होता है थोड़ा, और जो स्पेशल फैसिलिटी के साथ बच्चों को अलग अलग, मान लेते हैं जो जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार बच्चों को फैसिलिटी एक ही क्लास में क्या किया जाता है, मुहैया कराया जाता है। दोस्तों दोनों में, तीनों में एक कॉमन चीज़ें हैं कि तीनों में बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है ना, बच्चों को अलग नहीं करना है, बच्चे की करिकुलम को अलग नहीं करना है, बस फैसिलिटी को इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं उसके जगह पर डिजिटल बोर्ड का यूज होता है। नॉर्मल बच्चे तो बोर्ड वाले जो चौक और वाइट बोर्ड वाले, जो वाइट बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, ग्रीन बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जब मान लेते हैं जिसको विजुअलाइजिंग चैलेंज, यानी जो डिजेबल्ड, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, वो स्पेशली उनके लिए अगर डिजिटल बोर्ड लग जाता है तो नॉर्मल बच्चों को उस पर भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं स्पेशल कोई बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, अगर उनको इंडिविजुअली उनको हेयरिंग ऐड दे दिया जाए सुनने के लिए, तो फिर नॉर्मल बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो टीचर बोलेंगे वो हेयरिंग ऐड मिल गया है, उसके वजह से नॉर्मल तरीके से वो सुन सकते हैं। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को देने के लिए क्या होना चाहिए, पैसे होनी चाहिए। तो वो स्पेशल स्कूल में इस प्रकार की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाती है तो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, सिंपल है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्पेशल स्कूल प्रोवाइड इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, बच्चे की प्रॉब्लम के अनुसार क्या होता है कि उन्हें स्पेशल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स, उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें सब कुछ प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये स्पेशल एजुकेशन दोनों एजुकेशन के कंपेयर में थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो आर केप्ट लो आफ्टर 6:1। अब इसमें क्लास की जो स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, जनरली जो देखा जाता है क्लास में 30 to 45 स्टूडेंट्स होते हैं वन क्लास में, और टीचर एक होते हैं। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन होता है दोस्तों, उसमें स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होता है 6 हो जाएगा, और जो टीचर होंगे 1 होंगे, यानी 6 स्टूडेंट पर 1 टीचर की व्यवस्था की जाती है ना। नाउ स्टूडेंट्स में भी टाउट लेस इंफॉर्मेशन देन नॉर्मल स्टूडेंट, और ये भी होता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि पूरा तेज़ी से पढ़ा दिया जाता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा क्या होता है, उन्हें इंफॉर्मेशन थोड़ा कम दी जाती है नॉर्मल स्टूडेंट के कंपेयर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फैसिलिटी होती है। तो स्पेशल एजुकेशन एक स्पेशल तरीके से क्या किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, आप इतना समझ लो, ठीक है ना। अब इन तीनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक आज का है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन दोस्तों। तो इन तीनों का हम डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है कंपोनेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। इसमें हम पहले देखेंगे नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो नेचर ऑफ स्टूडेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टूडेंट किस टाइप से, इट इज़ अबाउट इफेक्टिव लर्निंग
बाय ऑल चिल्ड्रेन, है ना। ये जो इफेक्टिव लर्निंग होता है जो सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, यानी सारे बच्चों को, चाहे नॉर्मल हो चाहे डिजेबिलिटी है बच्चे, सारे को एक साथ रखा जाता है दोस्तों। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इट इज़ अबाउट इफेक्टिव लर्निंग बाय चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, इसमें भी वही चीज़ है। इट इज़ सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उन्हें एक स्पेशल स्कूल बनाया जाता है ना। उन्हें स्पेशल एक स्कूल बनाकर उन्हें स्पेशल नीड्स को के हिसाब से, उन्हें ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें बच्चों को क्या होता है कि उनके अनुसार मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हटकर क्या होता है, उन्हें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। डिपेंड करता है कि उनकी डिजेबिलिटी कितनी परसेंट है। डिजेबिलिटी अगर हाई है तो उनको स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ रही है बातें। ये हो गया नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो नो कॉस्ट फ्री एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि इसमें ज़्यादा नो कॉस्ट होता है, फ्री एजुकेशन होती है ना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कॉस्ट नॉट सो हाई, इसमें तो कॉस्ट होती है लेकिन वो कॉस्ट काफ़ी हाई नहीं होती है दोस्तों। और जो स्पेशल एजुकेशन होता है इसमें कॉस्ट की जो अगर बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, हाई कॉस्ट हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टीचर्स का स्किल कैसा होना चाहिए तीनों में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर जो होनी चाहिए उनकी स्किल्स जो होनी चाहिए, स्किल्स इन टीचिंग जनरल सब्जेक्ट एंड बेसिक स्किल इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि जो टीचिंग स्किल होनी चाहिए जनरल सब्जेक्ट में, उनके पास जो स्किल है वो होनी चाहिए, बेसिक स्किल होनी चाहिए जो नॉर्मली जो टीचर का होता है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्किल्स इन टीचिंग जनरल सब्जेक्ट एंड हैव ट्रेनिंग इन स्पेशल एजुकेशन, इसमें टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। स्पेशल क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। और इसमें जो स्पेशल टीचर्स, इसमें वही टीचर्स पढ़ा सकते हैं स्पेशल स्कूल्स में जो स्पेशलाइज्ड उन्हीं के लिए ट्रेंड किए गए हो। स्पेशल यानी डिजेबल, मान लेते कोई कह सकते हैं कि कोई अगर सुनने वाली प्रॉब्लम्स हैं उस टाइप के, चाहे फिर जो बोल नहीं पाते हैं जो बच्चे, डम जिसको बोलते हैं, उस टाइप के स्कूल एक बना दिया गया स्पेशल, और उसमें उसी टाइप के बच्चे को डाला गया और उसके लिए स्पेशल ट्रेंड टीचर्स उसी टाइप से उसमें टीच कर सकते हैं। यानी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल स्कूल्स में, टीचर्स की स्किल्स होनी चाहिए ऐसा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, इम्फेसाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्फेसाइज करे, मतलब उसे प्रभावित करे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सी कांट लर्न देन इट इज़ हिज प्रॉब्लम, ही या सी कांट लर्न देन इट इज हिज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के वजह से अगर वो सीख नहीं पाते हैं तो उन्हें जो एजुकेशन मान लेते हैं, कह सकते हैं ऐसे, अगर बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन में उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, टीचर इफेक्टिव मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, बच्चों को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को टीचर की स्किल यानी टीचर की एजुकेशन या टीचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना। लिमिटेड टू द ग्रुप, ग्रुप में लिमिटेड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए बच्चे को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड वे में क्या होनी चाहिए, टीचर को पढ़ाना चाहिए, यानी टीचर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशल एजुकेशन में। करिकुलम एंड मैथोडोलॉजी की बात करें, करिकुलम एंड मैथोडोलॉजी की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो करिकुलम होनी चाहिए, कॉमन करिकुलम होनी चाहिए, और मैथोडोलॉजी जो होता है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को बीच में सेंटर्ड में रख कर क्या करना चाहिए, टीच करनी चाहिए। कॉमन करिकुलम विथ स्लाइट एडजस्टमेंट, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी कॉमन करिकुलम होनी चाहिए और साथ ही साथ स्लाइट यानी एडजस्टमेंट इन करिकुलम, कुछ चेंजेस करिकुलम में आप कर सकते हैं, स्लाइटली चेंजेस होनी चाहिए, नहीं कि डीप चेंजेस कर दे जिससे नॉर्मल चिल्ड्रन को अफेक्टिव हो जाए, उन्हें मतलब प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं। स्लाइटली चेंजेस आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैथड जो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और इसमें क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है करिकुलम, ठीक है ना।
इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगर स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशल करिकुलम एंड स्पेशल करिकुलम भी स्पेशल होना चाहिए और मैथडोलॉजी जो है वो भी स्पेशल होनी चाहिए दोस्तों। अब हम स्किल्स की बात करें स्पेशल, तो गुड इंप्रूवमेंट इन सोशल स्किल, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में सोशल स्किल पर फोकस की जाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अगर स्किल की बात करें दोस्तों तो मॉडरेट इंप्रूवमेंट इन सोशल स्किल, मॉडरेट मतलब मॉडरेशन होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और इसमें बात करें अगर स्किल्स की तो पुअर इंप्रूवमेंट सोशल स्किल, इसमें सोशल स्किल की जो इंप्रूवमेंट वो बहुत ही पुअर होती है। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब कि सोसाइटी से इसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, बच्चे सोशली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाते स्पेशल स्कूल्स में, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें पुअर इंप्रूवमेंट सोशल स्किल की जो इंप्रूवमेंट होती है बच्चों के बीच में वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है उनके इम्प्रूवमेंट जो स्किल्स होती है सोसाइटिकल चेंजेस वो थोड़ा सा क्या होता है कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी स्टडी आवर फॉर डिजेबल्ड, स्टडी आवर, स्टडी कितनी घंटे की होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आफ्टर अटेंडिंग रेगुलर क्लासेज डिजेबल गेट स्पेशल ट्रेनिंग आउट ऑफ क्लास आवर। क्लास जो नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल बच्चे के साथ डिजेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मतलब कह सकते हैं कि उनको आप जितने नॉर्मली 8 घंटे की क्लासेस चल रही है तो 8 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए, 5 घंटे की क्लासेस चल रही है तो 5 आवर्स की क्लासेस होनी चाहिए। लेकिन जो स्पेशल जो बच्चे को मतलब कुछ ज़्यादा नीड है, डिजेबल जो बच्चे की बात हो रही है, तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देकर कुछ घंटे एक्स्ट्रा टीचर को देकर उन्हें एक गाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद अगर बच्चों को अगर डिजेबल बच्चों को कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर को टाइम देकर उसे क्या करना है, टीच करनी है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हाफ अ डे इन रेगुलर क्लासरूम, आधा दिन जो होती है जितने नॉर्मल क्लास चलते हैं उसका हाफ डे रेगुलर क्लासरूम विथ नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एंड हाफ अ डे इन स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। दूसरे हाफ डे जो होता है बच्चों को स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में शिफ्ट करना चाहिए और स्पेशल चीज़ों प्रोवाइड करनी चाहिए डिजेबल बच्चों को, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। तीसरी जो स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो स्टडी आवर्स होनी चाहिए, स्टडिंग होल डे इन स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम, इसमें क्लासरूम ही स्पेशल होनी चाहिए और पूरी दिन उसी में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और चिल्ड्रन हैविंग सिमिलर डिजेबिलिटी, सारे बच्चों को, ठीक है ना, मतलब सारे बच्चे डिजेबल बच्चे की बात हो रही है जिनको जैसा प्रॉब्लम्स है। डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी की बात करें तो इसमें लो लेवल ऑफ डिजेबिलिटी होती है, इसमें जो मान लेते हैं डिजेबिलिटी की परसेंटेज बहुत ही कम होती है, ज़्यादा मतलब एक तो एक माइनर कह सकते हैं। अगर कहा जाता है देखा जाता है कि 30% से अगर कम डिजेबिलिटी है किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी पर्सन्स को, तो उसको डिजेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की डिग्री को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में डालेंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मॉडरेट लेवल ऑफ डिजेबिलिटी, मतलब 30 से पार, मॉडरेट, कोई किसी में कम किसी में ज़्यादा, ज़्यादा हाई नहीं होता है इसमें डिजेबिलिटी, ठीक है ना, मॉडरेट बीच मीडियम कह सकते हैं। सेवलरली डिजेबल, इसमें पूरी कंप्लीट क्या होता है बच्चे को ज़्यादा हायर डिजेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेवरली की बोलते बोलते ज़्यादा थोड़ा गंभीर वाली डिजेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। फैसिलिटी अवेलेबल फॉर डिजेबल्ड, यानी कौन कौन सी फैसिलिटी किस स्कूल में देनी है देखते हैं। बेसिक फैसिलिटी नेमली, जैसे कि बेसिक फैसिलिटी बच्चों को देनी है, जैसे नॉर्मल जो स्कूल्स होता है उसमें मान लेते स्टेयर्स है पहले से, तो उसमें रैंप लगा देना है, जो जिस पे बच्चे जो मान लेते चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते हैं, तो उस पर रैंप लगा देंगे, तो रैंप पर बैठकर बच्चे फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम में चले जाएंगे। दूसरी स्पेशल सीट होनी चाहिए, नॉर्मल इस क्लासरूम में ही स्पेशल सीट बना दीजिए। स्पेस फॉर व्हील चेयर लगा दीजिए, टीचिंग एड्स का यूज कर दीजिए नॉर्मल क्लास में। इस तरीके का इंक्लूसिव एजुकेशन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिजेबल विल बी अवेलेबल, इसमें क्या होता है फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिजेबल विल बी अवेलेबल हो जाती है, उनको ज़्यादा इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या होता है प्रोवाइड की जाती है। ऑल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिजेबल विल बी अवेलेबल, तो इसमें क्या होता है दोस्तों की फैसिलिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ना। ये सारे फैसिलिटी थी। तो आप अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंजेज, क्या क्या चेंजेज होने, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में एकोमोडेट स्टूडेंट नीड द स्कूल अंडरगो चेंजेज, एकोमोडेट स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग स्कूल में चेंजेज होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें, टू एकोमोडेट द स्टूडेंट्स
सब्जेक्ट इज चेंज्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा एकोमोडेट द स्टूडेंट को ज़्यादा ज़रूरी है किसी सब्जेक्ट का, तो उनके अनुसार यानी चाइल्ड सेंटर के अनुसार क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सब्जेक्ट सेंटर्ड है, इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर है। तो सब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। टू एकोमोडेट स्टूडेंट सब्जेक्ट मिनिमाइज्ड एंड चेंज, इसमें क्या एकोमोडेट स्टूडेंट के अनुसार सब्जेक्ट मिनिमाइज होनी चाहिए और उसमें चेंजेस होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट से इसका सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, अलग होना चाहिए, मिनिमाइज्ड होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार के चेंजेस हो गए। तो ये था आज का वीडियो। सिंपल हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने यही समझा कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसमें बच्चों को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिजेबल स्टूडेंट वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं बैठा देना है, करिकुलम में कोई चेंजेस नहीं करनी है। चेंजेस करना है तो आपको स्कूल की फैसिलिटी में चेंज करनी है दोस्तों। दूसरी बात हम लोगों ने देखा इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही वो भी चिल्ड्रेन को बैठा दिया जाता है ना। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड को हटाकर इसमें क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड को डाल दिया जाता है। नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बच्चे जो एबनॉर्मल होते हैं, डिजेबल होते हैं, वो एंजॉय करते हैं उस इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं। और जो भी चेंजेस करना है इसमें बच्चे के नीड के अनुसार क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस करेंगे, है ना। इंक्लूसिव से इसमें थोड़ा सा अलग है। और लास्ट में हम लोग स्पेशल एजुकेशन में देखें, इसमें थोड़ा कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है स्कूल सिस्टम इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें सारे स्पेशल चीज़ों को इनबिल्ट की जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आज का ये सेशन था। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।